देश से कुछ विशेष अतिथि यहाँ आए हैं। वे सबको परिचित है क्योंकि उनका कर्तृत्व ही उनका परिचय है। फिर भी हमारे कार्यक्रम में आए हैं, हमारे निमंत्रण पर आए हैं, तो उनका परिचय संक्षिप्त में कराने का मैं प्रयास करता हूं। पूजनीय महास्वामी जी का परिचय तो कार्यक्रम के क्रम में होगा ही। हमारे इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए सभी पूजनीय संतवर यहां उपस्थित है। उसी प्रकार जिनका देश में बहुत बड़ा कर्तृत्व है, ऐसे भी महानुभाव अपने इस कार्यक्रम में हैं। पद्मश्री डॉक्टर श्रीधर वेम्बू जी, आप मूलतः तमिलनाडु से है। जोहो कॉरपोरेशन नाम से जो विश्व प्रसिद्ध कंपनी है, उसके आप संस्थापक हैं। अपने समाज के प्रति संवेदना, उनके लिए कुछ करने की चाह उनको सैन फ्रांसिस्को से उनके पैतृक ग्राम मतलमपराई तेनकाशी लेकर आई। ग्रामीण जीवन का अध्ययन कर विद्यार्थियों के लिए प्रचलित शिक्षा के स्थान पर वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा हेतु उन्होंने जोहो स्कूल स्थापन किए। रूरल स्कूल स्टार्टअप की घोषणा कर हजारों ग्रामीण बच्चों को रोजगार दिलाया और रोजगार देने वाले बनाए। 2019 का एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर यह अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के आप सदस्य हैं। आपके उद्यमिता तथा सामाजिक कार्य के लिए आपको भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है। उसी प्रकार हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है पद्मश्री श्री अनवर खान मंगनियार जी। वे अपने पुत्र श्री रोशन खान जी के साथ यहाँ पधारे हैं। विशुद्ध भारतीय संगीत कला जो नाद ब्रह्म का अनुभव देती है, ऐसे पारंपरिक लोक संगीत, भजनों तथा संतों के दोहों को आपने अपनी सुमधुर तथा पहाड़ी आवाज में देश विदेश में पहुंचाया है। आपके पुत्र रोशन जी भी इस कला के साधक तथा प्रस्तुतिकार है। आप भी 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है मान्यवर श्री रिशाद प्रेम जी। आप भारत की सुप्रसिद्ध तथा लगभग 1,20,000 लोगों को रोजगार देने वाली विप्रो लिमिटेड कंपनी के आप चेयरमैन हैं। आपने वेस्लियन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बैचलर्स डिग्री तथा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की उपाधि प्राप्त की है। अपने पिता श्री अजीम प्रेम जी द्वारा स्थापित विप्रो जैसी कंपनी होने पर भी आपने 2 साल बेन एंड कंपनी तथा 4 साल USA की GE कैपिटल कंपनी में प्रत्यक्ष काम का अनुभव प्राप्त किया। फिर 2007 में विप्रो आपने ज्वाइन की और विभिन्न पदों पर आपने दायित्व संभाला है। 2019 से आप चेयरमैन के नाते इस कंपनी संभाल रहे हैं। आपके असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता, नेतृत्व और समाज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2014 में आप यंग ग्लोबल लीडर उपाधि से सम्मानित हुए हैं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है मान्यवर श्री विशद मफतलाल जी। आप अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रूपल जी के साथ यहाँ पधारे हैं। आप मफतलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तथा नौसिल के डायरेक्टर हैं।
उसी प्रकार नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं। अनेक सेवा कार्यों तथा सामाजिक कार्य में आपका प्रत्यक्ष सहयोग रहता है। आप श्री सद्गुरु सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे कार्यक्रम में संगीत क्षेत्र की और एक हस्ती उपस्थित है, मान्यवर श्री आदिनाथ जी मंगेशकर। आप अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा मंगेशकर जी के साथ यहाँ उपस्थित है। संगीत ही जिनका आराध्य और आराधना रही है, ऐसे सुप्रसिद्ध मंगेशकर परिवार से आप हैं। आप भी अपनी बुआ भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता दीदी और पिता श्री हृदयनाथ मंगेशकर जी के समान संगीत की साधना करते हैं। कई मराठी और हिंदी गीतों का सुमधुर गायन आपने किया है। और एक मान्यवर हमारे इसमें उपस्थित है, माननीय श्री वैजयंती पांडा। आप अपनी सहधर्मचारिणी श्रीमती जागी मंगल पांडा तथा अनुज श्री शुभ्रकांत पांडा के साथ पधारे हैं। माननीय वैजयंत जी राज्यसभा के बीजेपी सांसद हैं। आप प्रसिद्ध उद्योजक तथा श्रेष्ठ दर्जा के स्तंभकार भी हैं। श्रीमती पांडा भी एक सफल उद्योजिका तथा ऑर्टेल कम्युनिकेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। सामाजिक कार्यों तथा सेवा कार्यों में आपका परिवार सदैव अग्रणी रहता है। हमारे कार्यक्रम में विप्रो के सीईओ श्रीमान अनुराग जी बहल भी उपस्थित है। आप तो 2-3 बार इस कार्यक्रम में अपना स्नेह आपने दिया है। इस कार्यक्रम में पुणे से कुछ मान्यवर बंधु आए हैं। हिंदू वीर शैव लिंगायत मंच नाम का एक काम चलता है। कई समाज हितों के काम यह मंच करता है। इन कामों में सब जो अग्रणी हैं वे सारे बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी के स्नेहपूर्वक आगमन पर मैं पुनश्च आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार करता हूं। आज के प्रकट कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि अपने श्री काशी महापीठ वाराणसी के परम पूजनीय जगतगुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी है। पूजनीय महास्वामी जी श्री बृहन्मठ होडगी सोलापुर महाराष्ट्र से है। पूर्वाश्रम में आप कर्नाटक राज्य के देवदुर्गा खंड में जालहल्ली ग्राम से है। तिरुपति में शास्त्र अध्ययन के पश्चात 2009 में आपका श्री बृहन्मठ होडगी का पीठारोहण हुआ। अद्वैत वेदांत सिद्धांत पर आपके शोध प्रबंध के लिए आपको पीएचडी प्राप्त हुई है। आपकी साधना और समाज सेवा के उपलक्ष्य में श्री श्री डॉक्टर चंद्रशेखराचार्य महास्वामी जी द्वारा आपको धर्मरत्न उपाधि प्राप्त हुई है। आपने श्रीमठ से अतुलनीय सेवा कार्य प्रारंभ किए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर आप विद्यालय चला रहे हैं। आपने संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम तथा अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त किया है तथा अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। आज की आपकी उपस्थिति तथा आशीर्वचन हम सभी को प्रेरणादायी तथा उत्साहवर्धक होगा। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका पुष्पमाला से हार्दिक स्वागत करें। मंच पर उपस्थित वर्ग के सर्वाधिकारी माननीय दक्षिणामूर्ति जी है। आप तेलंगाना प्रांत के करीमनगर जिले से है। स्थानीय महाविद्यालय से प्राचार्य पद से आप निवृत्त हुए। आप तेलंगाना प्रांत के माननीय संघ चालक हैं। इस वर्ग में आप माननीय सर्वाधिकारी पद से
हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। माननीय रामजी हरकरे अपने विदर्भ प्रांत के संघ चालक तथा माननीय श्रीधर जी गाडगे अपने नागपुर महानगर के सह संघ चालक भी मंच पर उपस्थित है। प्रतिवर्ष संघ शिक्षा वर्ग का तृतीय वर्ष अपने नागपुर में हम संपन्न करते हैं। कोरोना के चलते 2 वर्ष यह वर्ग संभव नहीं हो पाए, इसलिए इस वर्ष मई मास में और नवंबर दिसंबर में वर्ग का आयोजन किया गया। नागपुर के समाज के सहभागिता से ही यह वर्ग संपन्न होते हैं। उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना यह हमारा कर्तव्य है। विशेषकर नागपुर महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल कंपनी, सिपैन बेरार शिक्षा संस्था, न्यू इंग्लिश शिक्षा संस्था, डीडी नगर शिक्षा संस्था, इस मैदान पर चलने वाले विविध क्रीड़ा संस्थाएं, उनके खिलाड़ी, उपस्थित सभी संघ प्रेमी नागरिक बंधु भगिनी, पत्रकार बंधु भगिनी, हम आप सभी के